नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे जाओगे ना तो वहां पर इस तरह का एक बटन होता है, ठीक है, उस पर लिखा होता है इस तरह से सब्सक्राइब। उसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे ना तो आने वाले समय में मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा तो यूट्यूब आप लोगों को सारे के सारे जो मेरे वीडियोज है वो सजेस्ट करेगा, तो जिससे कि आप लोगों का एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज के हमारे मार्केट की बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी 50 के अंदर लगभग आधा % की रिकवरी देखने को मिला। एक समय पे हमारा मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था और पूरे वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा था, और मैंने बार बार आप लोगों को यही समझाया था कि ये जो टेंशन चल रहा है अमेरिका, ईरान, इजराइल, इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है, ये जब तक चल रहा है तब तक मार्केट डाउन है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहने वाला है। सारी की सारी दुनिया अपना कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेगी। कोई भूखा तो नहीं मर रहा है ना। क्या हो रहा है, थोड़ा सा महंगाई बढ़ चुका है, ठीक है। मान लो कि अगर हम लोग गल्फ के देशों से जो क्रूड ऑयल लेते थे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तो ऐसा नहीं ना कि हमारे यहाँ पर सब तेल खत्म हो गया। कहीं ना कहीं से तो ले रहे हैं ना, सबकी जिंदगी चल रही है। तो स्टॉक मार्केट भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और उसके बाद में फिर मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मार्केट में इस तरह की गिरावट आती है चारों तरफ, मतलब चारों तरफ से आप लोगों को खराब खराब न्यूज देखने को मिलता है और इसकी वजह से हम लोग को ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन उस समय पे क्या होता है कि जो अच्छी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो बहुत ज्यादा नीचे मिलती है। अभी आप लोग सोचो कि मार्केट में अच्छी रिकवरी है, सब कुछ अगर अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे में फिर कंपनी नीचे क्यों मिलेगी आप लोग को? अगर मान लो कि ऐसे में भी अगर कोई कंपनी नीचे मिल रही है तो हो सकता है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है और फिर भी अगर मान लो कि कोई कंपनी नीचे है तो हो सकता है उसके अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगा, है ना। तो जब मार्केट की वजह से सारी कंपनियां गिर रही है तो वहां पर फिर डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं होती। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो इसका भी आप लोग को आज के डेट में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए तो आज के डेट में जो मेरा मेन पोर्टफोलियो वो 2% प्लस में क्लोज हुआ, और जो मेरा एसएमई पोर्टफोलियो वो पूरी तरीके से फ्लैट था। वहां पर कुछ खास तेजी भी नहीं थी, कुछ खास गिरावट भी नहीं थी। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज के डेट में आप लोगों के पोर्टफोलियो का क्या हाल चालता है। वैसे अगर आप लोग मार्केट का माहौल चेक करोगे ना तो सभी जगहों पर आप लोगों को आज के डेट में अच्छी रिकवरी देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए तो ये आधा % तक प्लस में आ गया, या फिर अगर आप लोग स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखोगे तो यहाँ पर भी लगभग आप लोग को आधा % के आसपास की रिकवरी देखने को मिला। देख सकते हो 0.77%। उसके बाद में अगर आप लोग एसएमई आईपी इंडेक्स को चेक करोगे तो यहां पर ये देखो कि लगभग 1.25% की इसके अंदर भी आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। और इसका अगर आप लोग ग्राफ देखोगे ना तो एक समय पर इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर था। आप लोग ये देखो, इसका 1 साल का ग्राफ मैं ओपन कर रहा हूं। जब मार्केट में मतलब गिरावट चल रही थी ये भी बहुत ज्यादा प्रेशर में था, लेकिन अभी धीरे धीरे यह वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है और बहुत सारी एसएमई कंपनी अपने टॉप से बहुत ज्यादा गिर गई थी। अब उनके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। एक बात समझ के चलना कि जो बड़ी कंपनियां है उनमें मान लो कि अगर 10% की गिरावट होती है तो मिड कैप 15% गिरेगा, स्मॉल कैप मान लो 20% गिरेगा, और इस तरह की जो माइक्रो कैप एसएमई कंपनी रहती है वो 25 से लेकर 30% गिर जाती है, ठीक है। मतलब लार्ज कैप के कंपेयर में इनके अंदर गिरावट ज्यादा होती है। लेकिन जब रिकवरी का समय आता है तो सेम इसका उल्टा भी होता है। लार्ज कैप में रिकवरी कम होती है और इन सभी कंपनियों में रिकवरी आप लोग को नॉर्मली ज्यादा देखने को मिलता है। अगर मैं आप लोग को इसके बॉटम से और यहाँ पर इसके टॉप का अगर रिकवरी दिखाऊं ना 31%, देखो एग्जैक्ट अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो लगभग यहाँ पर कितना 31% की आप लोग को रिकवरी देखने को मिला। ये मैं सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। आप लोग सोचो कि जो कंपनियां रहेंगी वो कितना ज्यादा रिकवर हो रहेगी, और इतना रिकवरी तो आप लोग को निफ्टी में भी नहीं देखने को मिला, या फिर मिड कैप देख लो, स्मॉल कैप देख लो, उनके अंदर भी इतनी ज्यादा रिकवरी नहीं आई है जितना कि इस इंडेक्स के अंदर आई है। अब इंडेक्स जो होता है वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडेक्स चल रहा है। इंडेक्स के अंदर कुछ कंपनियां भी होती है ना, जिस तरह से निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, बैंक निफ्टी में कुछ कंपनियां है, मिड कैप में कुछ कंपनी है, स्मॉल कैप में कुछ कंपनियां है, सेम टू सेम इस इंडेक्स के अंदर भी कंपनी है। तो जब सारी की सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये इंडेक्स उसका एवरेज दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंडेक्स 31% रिकवर हुआ तो सोचो कंपनी कितना ज्यादा रिकवर हो रही। ये आप लोग को समझ में आना चाहिए, और यही चीज मैं आप लोग को समझाता हूं कि जब मार्केट में गिरावट होता है तो वहां पर छोटी छोटी कंपनियों के ऊपर आप लोग को ज्यादा ध्यान देना होता है। जितनी छोटी कंपनी रहती है रिस्क वहां उतनी ज्यादा होता है, रिकवरी भी आप लोग को उतनी ज्यादा देखने को मिलती है। आप लोग देख सकते हो आज के डेट में पूरे मार्केट का माहौल प्लस में था, और मुझे लगता है कि आप लोगों का भी पोर्टफोलियो आज के डेट में प्लस में रहा होगा। आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना कि आज के डेट में आप लोगों को पोर्टफोलियो का क्या हाल चाल था। देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पर प्लस में ही आप लोग को देखने को मिलेगा। ऑटो सेक्टर प्लस में, या एफएमसीजी की बात किया तो हल्का से डाउन है, बाकी आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक सारे के सारे ज्यादातर आप लोगों को आज के डेट में प्लस में देखने को मिलेंगे। तो पूरे मार्केट का जो माहौल था वो आज के डेट में आप लोगों को काफी बढ़िया देखने को मिला। सॉरी। अब यहां पर अगर आप लोग मार्केट का पी रेशियो चेक करोगे तो ये मैं आपको दिखाता हूं।
ये देखो मार्केट का जो पी रेशियो ये भी धीरे धीरे अभी आप लोग को रिकवर होते हुए देखने को मिला। फ्राइडे को थोड़ी सी गिरावट थी, इसकी वजह से निफ्टी का पी रेशियो नीचे आ गया, लेकिन आप लोगों ने देखा था कि भले हमारा मार्केट जो निफ्टी में गिरावट हो गई थी, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म किया था। और मिड कैप स्मॉल कैप की बात किया तो वहां पर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला था। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे तो देख सकते हो कि जो मिड कैप इंडेक्स में गिरावट थी इसने अपना बॉटम बनाया और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग को रिकवरी देखने को मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों से स्मॉल कैप का जो पी रेशियो है इसके बारे में अगर डिस्कस करूँ ना, तो ये देख सकते हो ये तो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप लोग देख सकते हो कि एक समय पे इसका पी रेशियो कितना ज्यादा नीचे आ गया था और उसके बाद में इसका पी रेशियो कितना ज्यादा बढ़ गया। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां हैं स्मॉल कैप जो एक समय पे बहुत ज्यादा प्रेशर था और जब मार्केट में गिरावट चल रही थी रेगुलर मैं आप लोगों से उस तरह की कंपनियों के ऊपर डिस्कस करा था। और मैंने आप लोगों को पिछले क्वार्टर में भी पूरा लिस्ट बनाकर दिया था कि Q3 में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट अच्छे हैं और उस समय पे मतलब पिछले 4 क्वार्टर में किनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वो भी लिस्ट आप लोगों को बनाकर दिया था Q3 में। और सेम टू सेम Q4 में भी मैंने आप लोगों को इसी तरह का लिस्ट बनाकर दिया कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिनके इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आए थे और कौन कौन सी ऐसी कंपनी जिनके पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि उन्हीं सभी कंपनियों के अंदर रिकवरी भी आप लोग को ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसी वजह से मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं कि जो प्रॉफिटेबल कंपनी है जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं ऐसी कंपनियों के ऊपर आप लोग को ज्यादा स्टडी करना होता है और इस वजह से पीडीएफ में आप लोग को रेगुलर प्रोवाइड करते रहता हूं। ठीक है, अब यहां पर अगर आप लोग मार्केट का जो मूड इंडेक्स है अगर आप लोग ये सारी चीजें चेक करोगे ना तो आप लोग ये देखो कि जो मार्केट है वापस से अब धीरे धीरे आप लोग को ग्रिड में आते हुए देखने को मिल रहा है। और आज के डेट में जिस तरह से मार्केट चला है मुझे लगता है कि कल ये यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और एक बार अगर ये कांटा यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट अब थोड़ा सा भारी होते जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना होता है, सावधानी बरतना होता है। ठीक है, और जब मार्केट में वापस कुछ प्रॉब्लम होगा तो कांटा वापस नीचे आ जाएगा। तो उस समय तक आपको यहाँ पे मतलब जब मार्केट इस सिचुएशन में चले ना, मतलब मार्केट बहुत ज्यादा ग्रेड में चल रहा है तो अपने फंड को वहां पर संभाल के रखना होता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं कि हमेशा यहीं चलेगा, फिर कभी ना कभी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ पर आएगा आपके पास में फंड अच्छा खासा रहेगा, फिर वहां पर आप लोग को ध्यान देके चलना होता है। आप लोग देख सकते हो कि डाउ जोन्स की बात किया तो फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट क्लोज था, तो ये आप लोग को 18 तारीख का देखने को मिलेगा। तो अमेरिकन मार्केट ठीक ठाक था, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ये भी आप लोग को लगभग अपने ऑल टाइम हाइपर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर की बात किया अभी के समय पे जो हमारे मार्केट के साथ में चल रहा है, तो इसको भी अगर आप लोग चेक करोगे तो सारे के सारे नॉर्मल चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा प्लस में या फिर माइनस में, सारे के सारे यहाँ पर देख सकते हो फ्लैट चल रहे हैं। और इसके साथ में अगर आप लोग आज के डेट में पूरे वर्ल्ड का भी मार्केट देखोगे ना तो सारे के सारे नॉर्मल है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा भाग रहा है या फिर बहुत ज्यादा गिर रहा है। आप लोग ये देखो कि जो ब्राजील का मार्केट है ये आप लोगों को फ्लैट देखने को मिलेगा, या उसके अलावा जर्मनी का भी मार्केट फ्लैट चल रहा है। इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो आधा % की यहाँ पर तेजी आप लोग को देखने को मिलेगा, या उसके अलावा बाकी भी मार्केट चेक करोगे तो ज्यादातर मतलब मिक्स चल रहा है। देख सकते हो कहीं पर प्लस है कहीं पर माइनस है, इस तरह की सिचुएशन है। ये कौन सा मार्केट है, तो चाइना का मार्केट अभी फिलहाल ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, बाकी सारे नॉर्मल है। तो ऐसा नहीं कि कोई मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, सारे के सारे यहाँ पे नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप लोग क्रूड का भाव अभी चेक करते हैं हम लोग कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसी की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा आप लोग को हलचल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्रूड का भाव चेक करोगे ना तो लगभग 1.5% के डाउन चल रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि 80 के नीचे आ चुका है। कहाँ एक समय पे 100 के ऊपर चल रहा था, कहाँ अभी 80 के नीचे आ चुका है। तो ये जितना नीचे रहेगा, और मार्केट भी अगर आप लोग देखोगे ना तो जब से क्रूड का भाव नीचे आना शुरू किया है मार्केट में भी आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बार बार बोला था कि आपको ट्रम्प को थैंक यू बोलना चाहिए कि ट्रम्प की वजह से मार्केट पिछले 1.5 साल से नीचे चल रहा था। और मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मार्केट ने समय नहीं दिया। आने वाले मान लो 2 साल बाद 5 साल बाद जब मार्केट और एकदम अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो उस समय आप लोग ये मत बोलना कि हाँ आप लोगों के पास में मौका नहीं था या आपकी रैली निकल गई, इस तरह से कुछ नहीं। ठीक है, हर समय पे आते रहता है। 2020 में भी आया था, 2022 में रशिया यूक्रेन के वॉर के समय पर भी आया था, अभी फिर से आया, फिर हो सकता है आने वाले 1 साल 2 साल बाद फिर कुछ प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो लगे रहता है ना, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो ये मार्केट आप लोग को समय समय पे समय देते रहता है कि आप लोग समय का सही से इस्तेमाल करो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग डॉलर का प्राइस चेक करोगे तो 94.67 तक है, ये भी ठीक ठाक चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं है। मतलब ऑलरेडी तो वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, बट एक समय पे 97 से तो फिलहाल ये आप लोगों को अभी डाउन देखने को मिलेगा। और वहीं पे आज का जो मार्केट है अगर आप लोग चेक करोगे तो चारों तरफ यही अपडेट है कि जो मार्केट है 24,000 के ऊपर अभी क्लोज हुआ है। कहीं पर कोई ऐसा निगेटिव न्यूज आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। और हमारे मार्केट में आज के रेट में जो आप लोगों ने देखा कि एक छोटी सी रिकवरी आई है, इस रिकवरी का आखिर रीजन क्या है। ठीक है, तो रीजन आप लोग को वही देखने को मिलेगा कि जो क्रूड के भाव
है ये मतलब इसमें गिरावट हो चुका है। या उसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति की बात चल रही है, मतलब अभी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा टेंशन है, मतलब डायरेक्टली ईरान के ऊपर अभी हमला नहीं हो रहा है। जो हमला हो भी रहा है तो वो इजराइल कर रहा है लेबनान के ऊपर, मतलब अभी वहां फिलहाल टेंशन चल रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला नहीं हो रहा है और ये मार्केट को ठीक लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट है वो भी ठीक ठाक चल रहा है। उसके अलावा आईटी और फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी रिकवरी आई। एफआईज की अगर बात करें तो एफआईज ने आप लोगों ने देखा होगा फ्राइडे को बड़ी खरीदारी किया था और इस वजह से भी इनके अंदर आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। तो ये सारी चीजें। उसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पर चेक करोगे कि अभी अमेरिका और ईरान के बीच में क्या चल रहा है, तो उनके बीच में तो शांति की बातें चल रही है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि जो इजराइल है वो क्या कर रहा है, लेबनान के ऊपर अटैक कर दे रहा है। ठीक है, और इस वजह से जो अभी बीच में आप लोगों ने कल परसों में एक न्यूज देखा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो गया सॉरी। तो इस तरह की खबर आती रहती है, बट अभी फिलहाल मार्केट उसको निगेटिव नहीं ले रहा है। तो स्विट्जरलैंड में शांति वार्ता 60 दिनों का यहाँ पर रोड मैप जो है वो सारी चीज यहाँ पर बताई गई, आप लोग इसको पढ़ लेना धीरे धीरे। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और ईरान का पलटवार, तो ट्रंप ने इस तरह से धमकी दी, आप लोग देख सकते हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान को सीधे चेतावनी देते हुए कहा, ईरान लेबनान में अपने महंगे प्रॉक्सी को तुरंत उपद्रव मचाने से रोके, वे नहीं माने तो हम ईरान पर पिछले हफ्ते से भी ज्यादा भीषण हमला करेंगे। मतलब ट्रंप जो है ना वो बार बार उकसाने का काम करते हैं, एक तरीके से वो बोलते हैं कि शांत रहो और फिर दूसरी साइड में वो धमकी भी दे देते हैं। तो सामने वालों को इसे सुन के थोड़ी लगा अगर मुझे बार बार आप धमकी दोगे तो मैं भी तो पलट वार करूंगा ना। तो ये सारी चीज। अभी ईरान की तरफ से अपडेट है कि ट्रंप के इस आक्रामक बयान के विरोध में ईरानी राजनयिकों ने एक समय बैठक से वॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद मध्यस्थों ने स्थिति संभाली। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने ट्रंप को अपनी भाषा पर लगाम लगाने की नसीहत दी। ये तो सभी लोगों को मालूम है कि ट्रंप बोलते बहुत ज्यादा है। ठीक है, किसको भी कुछ भी बोलते थे। अभी आप लोगों ने इटली के जो प्रधानमंत्री उनको लेकर भी उनकी तरफ से एक टिप्पणी आई थी कि उनकी प्रधानमंत्री ट्रंप से इस तरह से बोल रहे थे कि भाई उनको फोटो चाहिए, कुछ इस तरह का मैटर था, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये सारी चीजें। अभी यहाँ पे नेतन्याहू की बात की तो इन्होंने क्या बोला, अब ये देखो कि यरूशलेम में एक समिट के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजराइल ट्रंप या अमेरिका के इशारों पर काम नहीं करता। तो यहाँ पे इजराइल भी साफ साफ बोल दिया कि भाई मैं ट्रंप या अमेरिका के चक्करों में नहीं पड़ूंगा, मैं मतलब हम लोग उनके हिसाब से काम नहीं करते, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि ट्रंप जो है अगर वो शांति करवा भी देते हैं तो हो सकता है कि इजराइल शांत ना बैठे, वो अगर अटैक करेगा तो फिर से इस तरह की प्रॉब्लम अभी हो सकती है। मतलब ओवरऑल देखा जाए ना तो अमेरिका की तरफ से फिलहाल अभी कोई टेंशन नहीं आ रहा है। अब जो मेन प्रॉब्लम चल रही है वो इजराइल की तरफ से आ रही है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि इजराइल ये अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है? आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर देना। वहीं पे दोस्तों अगर हैवी वेटेज वाली कंपनियों की बात की तो रिलायंस आज की रेट में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जियो का भी आईपीओ आने वाला है, जियो टेलीकॉम का। और मैंने एक चीज आप लोगों को ये भी बताया था कि इसका आईपीओ जो है वो काफी बड़ा है। ठीक है, और जितना बड़ा आईपीओ रहता है ना वहां पे मतलब लिस्ट तो हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर आप लोगों ने देखा कि फिर उसमें कोई ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। जियो का आप लोगों ने जो जियो फाइनेंस देखा वो जाकर चेक कर लो, जब से आया वो फिलहाल एक ही रेंज में चल रहा है। या अगर आप लोग LIC देखोगे या अगर आप लोग पेटीएम जाकर चेक कर लो, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आप लोग को देखने को मिलेगी जिनका आईपीओ एक समय पर बहुत बड़ा आया था और अभी वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं सारे के सारे। HDFC बैंक की अगर बात की जाए तो आज के डेट में इसके अंदर भी आप लोगों को थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला। या उसके अलावा अगर आप लोग बाकी भी इस तरह से कंपनियां देखोगे जैसे कि दीपक नाइट्रेट की अगर बात की तो एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और क्रूड के भाव जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, केमिकल सेक्टर, पेंट सेक्टर, टायर सेक्टर या प्लास्टिक सेक्टर, इनके अंदर भी अभी आप लोग को धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है। ठीक है, मैंने जो मेरा एक सेकंड चैनल है मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता जो कि यूट्यूब पर ही है, वहां पर मेंबर्स के लिए आज की डेट में एक वीडियो बनाकर दिया कि कौन कौन सी ऐसी केमिकल सेक्टर की कंपनियां जिनके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, तो वो आप लोग वीडियो जाकर चेक कर लेना, मेंबर्स वाले वीडियोज में आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आप लोग बाकी कंपनियों की अगर बात करें तो जैसे कि IRFC आज के रेट में यहाँ पर आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। और खासकर ये देखो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना इनके अंदर मान लो कि 1%, 2% या 5% की रिकवरी आती है, लेकिन छोटी कंपनियों में बहुत ज्यादा रिकवरी आती है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि अगर शीर्ष इंडस्ट्रीज की बात की तो आज के रेट में लगभग 10% से ज्यादा की रिकवरी आप लोग को इस कंपनी में देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों विनस पाइप की अगर बात की जाए तो मैं इसके ऊपर काफी समय से आप लोगों को वीडियो बनाकर बताते जा रहा हूँ। सिर्फ यही कंपनी नहीं, विनस पाइप हो गया, इसका और एक भाई है हरिओम पाइप, उसका और एक भाई है संभव स्टील ट्यूब लिमिटेड, या उसके अलावा एक गुडलक इंडिया जो कि पाइप और डिफेंस दोनों में काम करता है।
और उसके अलावा और ऐसा कुछ कुछ कंपनियां, विवो स्टील भी है जो अपने मतलब टॉप से डाउन है, और इन सभी कंपनियों में अभी धीरे धीरे आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिले। लेकिन जो सबसे फास्ट रिकवरी आ रही है वो विनस पाइप के अंदर आ रही है, ठीक है। आप लोगों ने फ्राइडे को जो मेरा शॉर्ट देखा होगा, ठीक है, आप लोग जो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं वहां पर भी फ्राइडे को मैंने आप लोगों से विनस पाइप के बारे में ही डिस्कस किया था। मेरा जो इंस्टाग्राम का चैनल है, ठीक है, वहां पर भी जाकर चेक कर लेना, सेम यही नाम से मार्केट न्यूज विद नितेश गुप्ता ग्लोबल रिपोर्ट, इस नाम से इंस्टाग्राम पर मेरा एक चैनल है, उसको आप लोग फॉलो कर लेना। वहां पर भी मैं आप लोगों से अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करते रहता हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आप लोग देख सकते हो कि विनस पाइप की बात किया तो अभी अपने बॉटम से लगभग इसके अंदर 80% की रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन अभी भी अपने टॉप से आप लोगों को थोड़ा सा ये डाउन देखने को मिलेगा। और मैंने आप लोगों को बार बार अपडेट किया था कि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। इस कंपनी का अगर आप लोग प्रॉफिट देखोगे तो 4 से बढ़कर 24, 32, 44, 86, 93, 102। मैं क्यों आप लोगों को बोलता हूँ कि जो प्रॉफिटेबल कंपनियों में आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना होता है, उसका रीजन है कि स्टॉक मार्केट मतलब बिजनेस पे ही चलता है ना, और बिजनेस किस पे चलता है, प्रॉफिट पे ही चलता है, प्रॉफिट और लॉस इसी पे चलता है। लॉस होगा तो सीधी बात है कि कंपनी भले शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर कोई कंपनी लॉस वाली है तो वो नीचे ही जाती है, ठीक है, और कोई कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है तो वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाती है, ठीक है, ये तो नेचर है ना। उसके बाद में बाकी जो कंपनियां, जैसे कि अगर आप लोग बंसल रूफिंग को भी देखोगे आज की डेट में इस कंपनी ने अच्छा मतलब परफॉर्म किया। सारी की सारी आप लोगों को छोटी छोटी ही कंपनियां देखने को मिलेगा, जैसे कि डीपी वायर्स लिमिटेड हो गया, या उसके अलावा अगर आप लोग बाकी कंपनी देखोगे जैसे कि केडीडीएल की अगर बात की जाए तो आज के डेट में इसके अंदर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या उसके अलावा अगर आप लोग लक्ष्मी ऑर्गेनिक को देखोगे, ये भी केमिकल सेक्टर की ही कंपनी है, और आज के डेट में इसके अंदर भी आप लोगों को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिला। या अगर बाकी कंपनियों की बात किया तो जैसे कि लैंडमार्क कार हो गया, आज के डेट में इसके अंदर आप लोगों को अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। या उसके अलावा अगर आप लोग क्लीन साइंस को भी देखोगे तो ये भी केमिकल सेक्टर की ही कंपनी है, और मैं बार बार आप लोगों को केमिकल सेक्टर से रिलेटेड वीडियो बनाकर देते जा रहा हूँ कि केमिकल सेक्टर में भी धीरे धीरे आप लोगों को अच्छी रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो इन सभी कंपनियों को आप लोग स्टडी कर लेना। उसके बाद में गुडलक इंडिया की बात की तो ये कंपनी पाइप में भी काम करती है, डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है, और आज के डेट में ये आप लोग को अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। और इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट भी आया था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो कि 255 करोड़ रुपए का इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर भी मिला था, और तब से देखोगे तो इसका ग्राफ कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी आप लोग को बढ़िया देखने को मिलेगा। वहीं पे कंपनी की अगर प्रॉफिट की बात की तो बीच में इसका प्रॉफिट मतलब प्लस माइनस चल रहा था, लेकिन अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो 34 से मतलब यहाँ पे 30 हो गया था, लेकिन 30 से बढ़कर यहाँ पे 75, 88, 132, 166, 183 मतलब पिछले 4-5 साल से इस कंपनी का प्रॉफिट अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, और इस वजह से ये कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई पर आप लोगों को ट्रेड करते हुए देखने को मिले। तो इस तरह से अच्छी अच्छी कंपनियां आप लोगों को फाइंड करने आना चाहिए। या उसके अलावा अगर आप लोग अनूप इंजीनियरिंग को देखोगे तो ये कंपनी भी अभी के समय पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। या उसके अलावा आर्टेमिस मेडिकेयर की अगर बात की जाए तो इसका भी ग्राफ चेक करोगे ना तो ये कंपनी भी अभी के समय पर आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। या उसके अलावा प्रेशियन वायर की अगर बात की जाए तो ये कंपनी भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में ट्रेड कर रही है, कंटिन्यू इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। आनंद राठी की अगर बात की जाए तो इसका भी आप लोगों को जो मतलब काम है वो आप लोगों को बढ़िया देखने को मिलेगा। आनंद राठी वेल्थ और आनंद राठी शेयर एंड सिक्योरिटी दो कंपनी है, तो आनंद राठी वेल्थ ऑलरेडी मतलब ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, लेकिन आनंद राठी शेयर एंड सिक्योरिटी अभी अपने बॉटम से धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो उसको अभी आप लोग चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। उसके अलावा गार्डन रिच की अगर बात की जाए तो इस कंपनी के अंदर भी आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला, डिफेंस सेक्टर की कंपनी। या उसके अलावा अगर आप लोग पावर मैक को भी जाकर चेक करोगे तो इस कंपनी को भी एक अच्छा ऑर्डर मिला था। आप लोग देख सकते हो कि लगभग 1009 करोड़ का अच्छा ऑर्डर मिला था पावर मैक को, और इस वजह से इसके अंदर भी आप लोग को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। और अगर आप लोग इसका भी यहाँ पर प्रॉफिट जाकर चेक करोगे ना तो कंपनी का प्रॉफिट हर साल आप लोग को बढ़ते देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग ये देखो एक समय पे 65 था, बाद में 91, 143, 131 यहाँ पे डाउन हो गया था, बीच में कंपनी माइनस में चली गई थी। उसके बाद में 138, 207, 248, 348, 412 मतलब पिछले 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 5 साल में देखोगे तो इसका ग्रोथ काफी बढ़िया हुआ है, और इस वजह से इसके अंदर रिकवरी भी आप लोग को काफी बढ़िया देखने को मिला। उसके अलावा दोस्तों एक रोबोटिक्स वाली कंपनी है, ठीक है। ये एक ऐसे भी कंपनी है, आप लोग ये देखो, इसका नाम है कोडी टेक्नो लैब लिमिटेड, और इस कंपनी की बात की जाए तो रोबोटिक्स में आप लोगों को इसका बिजनेस देखने को मिल जाता है। अब यहां पर ये देखो कि कोडी टेक्नो लैब लिमिटेड इज अ डीप टेक कंपनी ऑफरिंग एआई पावर्ड रोबोट एंड एआई सॉल्यूशन एंड स्केलेबल प्लेटफॉर्म। तो ये एआई से रिलेटेड जो रोबोटिक्स होता है उसमें इस कंपनी का आप लोगों को काम देखने को मिलेगा। मैं एक बार इसकी साइट पर लेके चलता हूं। अभी आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं या फिर बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है, जैसे आप लोगों ने कार देखा होगा, ठीक है, कार की जो फैक्ट्री होती है तो वहां पर मतलब इस तरह से रोबोट होते हैं, सारे नट बोल्ट उनको टाइट करना या उसको कलर करना, सारे काम कौन करता है, सब रोबोट करते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करते हैं कि रोबोटिक्स में इस कंपनी का बिजनेस है, जैसे कि ड्रोन सर्वेलेंस सॉल्यूशन हो गया, ड्रोन में भी देख सकते हो इसका आप लोग को बिजनेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा मेडिको करके यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, उसके अलावा देख सकते हो डाइशर करके यहाँ पर आप लोगों को एक प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर नीचे जाओगे तो मतलब रोबोटिक्स से रिलेटेड आप लोगों को इसके
बहुत सारे काम जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि IoT सॉल्यूशन, या उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो विजन ऐप डेवलपमेंट करके है, या उसके अलावा AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, या उसके अलावा रोबोटिक्स डेवलपमेंट हो गया। मतलब AI से रिलेटेड आप लोग को इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिलेगा। मार्केट कैप इस कंपनी का बहुत छोटा है, और अगर आप लोग NSE की साइट पर जाओगे ना तो आज के डेट में इस कंपनी को लेकर आप लोग को एक अपडेट देखने को मिला। अगर आप लोग ये PDF चेक करोगे, यहाँ पर देख सकते हो PDF ऑलरेडी कंपनी ने यहाँ पर अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि कंपनी को किस तरह का ऑर्डर मिला है, क्या है। तो यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मेडिको AI रोबोटिक्स डील, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। तो कोडी टेक्नो लैब ने फाल्कॉन टेक रोबोटिक्स और स्कोर AI के साथ 3 साल का एक वैश्विक मेडिकल रोबोट सप्लाई और IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझौता साइन किया। मतलब एक दूसरी कंपनी के साथ में AI रोबोटिक्स से रिलेटेड इनका एक डील साइन हुआ। आप लोग देख सकते हो कि इसके जरिए कंपनी उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक के स्मार्ट हेल्थ केयर मार्केट में मजबूती से कदम रख रही है। मतलब अभी बाहर के देशों में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है। AI से रिलेटेड जो रोबोटिक्स है, जो हेल्थ केयर के लिए काम करते हैं, उसमें इस कंपनी का मतलब उसके लिए इसने क्या किया है कि एक दूसरी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप किया। आप लोग देख सकते हो कि इस कदम से कंपनी एक क्षेत्रीय सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर से ग्लोबल हाईटेक रोबोटिक्स मैन्युफैक्चर में बदल गए। पहले ये नेशनल लेवल पे काम करती थी, लेकिन अब ये इंटरनेशनल में भी जाते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह की कंपनियां आप लोग को ढूंढने आना चाहिए। अभी इसको मार्केट में आके बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। बाकी डिटेल तो ये शेयर के बारे में लिखा है, वो आप लोग जाकर चेक कर लेना। बाकी अगर आप लोग कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट में भी कोई बहुत ज्यादा आप लोगों को जो ग्रोथ है नहीं देखने को मिला। जैसे कि मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखो एक समय पर इसका प्रॉफिट 18 करोड़ था, अभी 17, मतलब फिलहाल एक ही रेंज में। लेकिन एक छोटी कंपनी प्रॉफिटेबल है, वही बड़ी बात है। बहुत सारी ऐसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रॉफिट में ही नहीं है, वो आप लोग को लॉस में चलते देखने को मिल रही है। तो ये रोबोट से रिलेटेड इसका बिजनेस है, इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना। उसके बाद में अगर आप लोग आज के डेट में देखोगे तो EMS लिमिटेड के अंदर भी आप लोग को अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, या उसके अलावा RMC स्विच गियर की बात किया तो ये सारी की सारी कंपनी रेगुलर में आप लोगों से इनके ऊपर जो अपडेट रहता है वो सारी चीजें डिस्कस करते रहता हूँ, ठीक है। जब मार्केट में गिरावट चल रही थी तब भी आप लोगों से सारी कंपनियों के ऊपर डिस्कस करते जा रहा था। एपेक ड्यूरेबल की अगर बात किया तो इसके फंडामेंटल आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे। आज के डेट में यहाँ पर आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला, या उसके अलावा आइनॉक्स इंडिया हो गया। जो अगर आप लोग बाकी भी इस तरह से कंपनी अगर आप लोग चेक करोगे सॉरी, देख सकते हो पावरिका की अगर बात की जाए तो इसके अंदर आप लोग को अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। स्क्वाडा ट्यूब की अगर बात की जाए तो ये भी जिस तरह से आप लोगों ने विनस पाइप देखा, हरिओम पाइप देखा, या संभव स्टील ट्यूब देखा, सेम टू सेम स्क्वाडा ट्यूब भी है, और इसके अंदर भी आप लोगों को अपने बॉटम से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। उसके बाद में एथर इंडस्ट्रीज की बात किया तो ये आप लोगों को अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल की अगर बात की जाए तो ये कंपनी भी केमिकल सेक्टर में ही काम कर रही है, और इसने भी अपना बॉटम बनाया, और उसके बाद में धीरे धीरे आप लोगों को एक अच्छी इसके अंदर भी रिकवरी देखने को मिला। उसके अलावा HPL इलेक्ट्रिक हो गया, इसको आप लोग स्टडी कर लेना। पावर सेक्टर की भी बहुत सारी कंपनियां अभी के समय पर आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। मरीन इलेक्ट्रिकल की बात किया तो इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर मिला था, और उसके बाद से इसका भी ग्राफ आप लोग को बढ़िया देखने को मिलेगा। उसके अलावा TD पावर सिस्टम की अगर बात किया तो इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो, या अगर आप लोग बाकी कंपनी देखोगे जैसे कि आर्टिमिस मेडिकेयर की अगर बात की जाए तो ये कंपनी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। या फिर बाकी अगर आप लोग गाला ऑपरेशन की बात की जाए तो ये कंपनी भी अपने बॉटम से इसके अंदर आप लोग को बहुत ही ज्यादा रिकवरी देखने को मिल रहा है। या उसके अलावा अगर आप लोग इन्वरो इंफ्रा की अगर बात की जाए ना तो रिसेंटली इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था, और उसके बाद से अगर आप लोग देखोगे ना तो कंटिन्यू इसके अंदर भी आप लोग को धीरे धीरे एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो और इनका जो रिकवरी का परसेंटेज है वो काफी आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा। आर्केड डेवलपर हो गया, इसको यहाँ पर आप लोग चाहो तो स्टडी कर सकते हो। या उसके अलावा GNG इलेक्ट्रॉनिक करके एक कंपनी है, उसके अंदर भी आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या फिर अगर आप लोग क्रॉस लिमिटेड को देखोगे तो ये भी अपने बॉटम से आप लोग को धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। एक्मे सोलार की अगर बात की तो रिसेंटली इस कंपनी को एक अच्छा ऑर्डर भी मिला था, इसके अंदर भी आप लोग को अच्छी रिकवरी देखने को मिला। या उसके अलावा फुजियामा पावर की बात किया तो ये कंपनी भी कंटिन्यू आप लोग को अच्छा परफॉर्म करते देखने को मिल रही है, और इन सभी कंपनियों के फंडामेंटल भी आप लोग को अच्छे देखने को मिलेंगे। विद्या वायर्स की बात की जाए तो बीच में इसमें गिरावट आया था, लेकिन वापस से आप लोग को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिला। या उसके अलावा क्यूपिड लिमिटेड, ये कंपनी आज भी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है, और पिछले 5 साल में लगभग 8000% की ग्रोथ आप लोग को इस कंपनी के अंदर देखने को मिला। तो ये तो चलो सारी की सारी ज्यादातर नॉर्मल कंपनियां थी, कोडी टेक्नोलॉजी SME कंपनियां थी, लेकिन बहुत सारी आप लोग को SME कंपनियां भी ऐसी देखने को मिलेगी जो कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है। तो उनको भी आप लोग जाकर यहाँ पे स्टडी कर लेना। उसके अलावा ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मार्केट अच्छे चला है, बहुत सारी कंपनियों में आप लोग को आज के डेट में थोड़ा सा प्रेशर भी देखने को मिला। जैसे कि VBL की अगर बात की जाए तो आज के डेट में इसमें थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। एशियन पेंट के अंदर आप लोग को आज के डेट में थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। या उसके अलावा फाइन ऑर्गेनिक की बात की जाए तो केमिकल सेक्टर की ही कंपनी है, लेकिन आज के डेट में यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। या उसके अलावा टाइटन की अगर बात किया तो यहाँ पर हल्की सी गिरावट आ गई, लेकिन किसी भी कंपनी को लेकर ऐसी कोई खराब न्यूज आप लोग को नहीं देखने को मिला। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो टाइटन कंपनी है या फिर ट्रेंड की अगर
बात किया तो ट्रेंड में आप लोग को आज के डेट में थोड़ा सा मतलब प्रेशर देखने को मिला। या अगर आप लोग पॉली कैप को चेक करोगे तो इसके अंदर आप लोग को आज के डेट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अपने ऑल टाइम हाई पर ये सारी कंपनियां चली गई थी। मैकफॉक्स लिमिटेड की बात की जाए तो ये भी एक ऐसी कंपनी और शॉर्ट टर्म में इसके अंदर एक अच्छी रिकवरी आई थी। मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए थे और उसके बाद में देखोगे तो एक अच्छी तेजी के बाद इसके अंदर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अगर आप लोग क्राफ्ट्समैन का भी यहाँ पर चेक करोगे ना तो ये कंपनी भी अपने ऑल टाइम हाई पर जा चुकी थी और आज के डेट में इसके अंदर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। इसके भी रिजल्ट यहाँ पर आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिले थे। बाकी अगर आप लोग और कंपनी देखोगे जैसे अवांटेल की अगर बात की जाए तो एक कंपनी के अंदर भी आप लोग को आज के डेट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। प्रीमियर एक्सप्लोजिव हो गया या इसके अलावा और भी इस तरह से बहुत सारी आप लोगों को छोटी छोटी कंपनियां देखने को मिलेगा जिनके अंदर हल्की सी गिरावट आ गई। जैसे यहाँ पर अपना टेगा इंडस्ट्रीज हो गया या उसके अलावा एरोन की अगर बात की जाए तो आज के डेट में यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। आइडिया फोर्स भी शॉर्ट टर्म में अच्छा रिकवर हुआ था। आज के डेट में इसके अंदर आप लोग को हल्का सा प्रेशर देखने को मिला। या उसके अलावा दी डेवलपमेंट की बात की जाए तो अपने बॉटम से इसके अंदर भी अच्छी रिकवरी आ गई थी। आज के डेट में थोड़ी सी यहाँ पर आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। या एमवी फोटोवोल्टिक की बात की तो शॉर्ट टर्म में ये भी अच्छा चला था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनियां आप लोगों ने ऐसे देखा कि जो शॉर्ट टर्म में अपने बॉटम से अच्छी रिकवरी हो गई थी उसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को प्रेशर देखने को मिला। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। मार्केट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा हो सकता है कि ज्यादातर कंपनियां अच्छा परफॉर्म करे तो उनको आप लोगों को स्टडी करना और खासकर जो प्रॉफिटेबल कंपनी जिनके रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं ऐसी कंपनियों के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस से बना कर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह ले लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूं। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।